नमस्कारम, आप देख रहे हैं नजफगढ़ मेट्रो न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानसी शर्मा। नजफगढ़ जोन के नवनियुक्त चेयरमैन सतपाल मलिक जी ने कार्यभार संभालते ही अपनी योजनाओं का खाका तैयार कर लिया है। नजफगढ़ निगम जोन को एक साल में दिल्ली का ही नहीं बल्कि देश का नंबर 1 मॉडल जोन बनाने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। इस विषय में उन्होंने नजफगढ़ मेट्रो के वरिष्ठ पत्रकार शिव कुमार यादव जी से खास बातचीत की। इस बातचीत में चेयरमैन सतपाल मलिक ने नजफगढ़ को लेकर उनकी योजनाओं के बारे में बताया। देखिए नजफगढ़ मेट्रो की यह खास रिपोर्ट। मलिक साहब, सबसे पहले तो आपको बधाई कि आप जो है नजफगढ़ जोन के चेयरमैन बने। धन्यवाद। अब मैं आपसे कुछ नजफगढ़ जोन के, जैसे आप चेयरमैन बने हैं तो उसमें आपकी क्या अपेक्षाएं हैं कि क्या आप करेंगे आप नजफगढ़ जोन के लिए, ऐसा कि जोन को एक मॉडल जोन, दिल्ली में मॉडल जोन घोषित किया जा सके। उस निगम का जो प्रथम या प्राथमिकता के आधार पर जो कार्य है वो सबसे पहले सफाई व्यवस्था है और नजफगढ़ में सफाई व्यवस्था के लिए पहले भी प्रयास होते रहे हैं और मैं भी अपने जोरदार प्रयास ये करूंगा कि नजफगढ़ पूरा साफ सुथरा हो। और हमारे दलाव घर आप देख रहे हैं पहले से बहुत बेहतर साफ है, अब किसी दलाव का पूरा नहीं होता, सारे के सारे कॉलोनियां रखी हुई हैं और जहाँ नजफगढ़ जोन में कॉम्पैक्टर लग गए हैं वहां आप जाके देखिए कितनी साफ सफाई है। मलिक साहब, एक सवाल है यहाँ कि जब आप उप महापौर थे तो आपने सफाई कर्मियों को उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया था, लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले 10 साल से सफाई कर्मी इसी तरह से लगातार अपना आंदोलन करते आ रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आज भी वो धरने पर ही बैठे हैं। तो ऐसा क्या है कि उनकी मांगे पूरी नहीं हो पा रही? आपका प्रश्न बहुत वाजिब है और उप महापौर होते हुए भी हमने ये कहा था कि जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं उनका विशेष तौर पर, हमारे कहूंगा कि संस्था सैनिक जो है उनका विशेष ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि सर्दी गर्मी बरसात हर मौसम ये काम करते हैं। हमारी पूरी सहानुभूति उनके साथ है। जहां तक पक्का करने का, उनकी जो मांगे हैं पूरा करने का, आपको पता होगा कि केजरीवाल जो दिल्ली में सरकार है, सारे का सारा फंड एक सिस्टम में संवैधानिक व्यवस्था है, जो केंद्र से फंड आता है वो दिल्ली सरकार के माध्यम से ही हमें फंड मिलता है निगम को। और तीनों निगमों की हालत जो उन्होंने कर रखी है वो सबको पता है। हमारे तीनों निगम के महापौर, उप महापौर, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, नेता सदन, सारे के सारे केजरीवाल के घर के बाहर धरने पर बैठे थे, लेकिन उसके मुख्यमंत्री होते हुए उसकी जो जिम्मेवारी है निगमों को चलाना, उसका संवैधानिक दायित्व है, नगर निगम उसके अधीन काम करते हैं दिल्ली सरकार के, तो उसका संवैधानिक दायित्व होते हुए भी वो जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं और जिसको हम कहेंगे कि मेयर तो एक बहुत बड़ी हस्ती होती है, प्रथम नागरिक होता है अपने इसमें, तो उनकी मांगों पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि अगर हमारे घर के सामने कोई व्यक्ति आकर बैठ सकता है तो हम उसकी दुख दर्द पीड़ा जरूर सुनते हैं। और वो चुने हुए प्रतिनिधि थे, मेयर थे, डिप्टी मेयर थे, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन और जोन के चेयरमैन, सभी प्रमुख व्यक्ति उसके घर के बाहर बैठे थे। वो अपने लिए कोई चीज नहीं मांग रहे थे कि केजरीवाल से उन्होंने अपना कुछ व्यक्तिगत चाहिए, वो दिल्ली के नागरिकों की सुविधा के लिए अपना फंड मांग रहे थे ताकि सफाई व्यवस्था ठीक हो, निगम के स्कूल ठीक से चले, डिस्पेंसरियों में दवाई हो, पूरा स्टाफ हो। तो इन मांगों के लेकर ही वो वहां बैठे थे। और जो बात है, कोई भी संस्था चलानी है, कोई भी निगम कॉर्पोरेशन चलाना है तो पैसे के बगैर कोई चलता नहीं। तो इस व्यवस्था के कारण पैसे के अभाव में हमारे कर्मचारियों को हम पूरा वेतन भी नहीं दे सके, उसका एरियर बकाया है, पेंशन होल्डर है, तो उनके जो एरियर वगैरह ये जो बाकी है, इस कारण से ये बहुत बड़ी बात है। एक सवाल मलिक साहब कि कोरोना महामारी के दौरान चिकित्सक और शिक्षक को तो हमने जो है, या पुलिस को हमने कोरोना महायोद्धा या योद्धा जो है घोषित कर दिया, लेकिन क्या सफाई कर्मियों ने भी इससे ज्यादा सहयोग तो इनका रहा? तो क्या इन्होंने किया, इनका किया गया कुछ? आप रेजोल्यूशन है, सुमन डागर चेयरपर्सन की हमारी, और मैंने ही वो प्रस्ताव रखा था, क्योंकि कोरोना काल में आपने देखा होगा कि सारे के सारे दिल्ली सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री और सब अपने घरों में बैठे थे। केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे सांसद, हमारे निगम पार्षद और हमारे निगम के कर्मचारी, चाहे वो सफाई सैनिक हो, चाहे वो
हेल्थ वर्कर हों, सबके सब डीडीसी वर्कर हों, सीएफडब्ल्यू हों, सबके सब दवाई छिड़कते हुए, घरों को सैनिटाइज करते हुए और सफाई करने, यहाँ तक कि कैंटोनमेंट जो जोन बन गए थे, जहां गलियां सील कर दी गई थी, उन घरों में लोगों ने बाहर के आना जाना बंद कर दिया था। उस समय भी हमारे जो स्वच्छता सैनिक है, उन्होंने उस घर का भी कूड़ा उठाकर टीपरों में डालकर उसको प्रॉपरली वहां पहुंचाया भलाव तक। तो मैं ये कहता हूँ कि वास्तव में हमारे जो स्वच्छता सैनिक हैं वो कोरोना योद्धा है, डॉक्टर है, हमारे नर्स हैं, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ है, फार्मासिस्ट है, सब ने बहुत बढ़ चढ़ कर काम किया है। मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। और हमारे निगम पार्षद आपने देखा होगा पिछले 1 साल से खुद हाथ में जिनका काम नहीं है, देख रेख का काम होता है, निगरानी का काम होता है निगम पार्षद का, लेकिन वो सैनिटाइजर जो मशीन है, जो ट्रैक्टर टैंकर है, उनके पंप हाथ में लेकर खुद सैनिटाइज करते हुए आपने देखे होंगे। मैं ही नहीं, अनेकों सारे के सारे जो भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद है वो इस काम पर लगे हुए थे। जहां भोजन की व्यवस्था करनी थी, अपने वार्ड में भी हमने हर जगह जहाँ सूखा राशन देना था, आप भी माननीय प्रदेश वर्मा सांसद हमारे, आपने देखा होगा किस तरह से नए नए हॉस्पिटल खुलवाकर सैनिटाइजर देकर कोविड सेंटर बना नजफगढ़ में। अपने वार्ड में हमारे यहाँ 44 में भी नजफगढ़ नंबर 1 स्कूल है प्राइमरी, उसमें भी उन्होंने एक कोविड सेंटर बनाया था। वहाँ कंसंट्रेटर बेड की व्यवस्था, इमरजेंसी किसी को ऑक्सीजन के बगैर किसी की जान न जाए, ऐसी व्यवस्था आप देख सकते हैं। डीआरडीओ का धौलाकुआं के पास एयरपोर्ट के साथ में कितना बड़ा हॉस्पिटल छतरपुर में। तो तिलक नगर हमारा एमसीडी का जो हॉस्पिटल था, उसमें 100 बेड का हॉस्पिटल हमने कोविड सेंटर बनाया। तो अनेकों ने एक जगह ऐसे प्रयास किए हैं और सांसद जी भी, हमारे पार्षद भी कोरोना काल में घर नहीं बैठे, दिल्ली सरकार के मंत्री और विधायकों की तरह उन्होंने लगातार काम किया है और अनेकों उनकी जान गई है। हमने सुमन डागर जी हमारे चेयरपर्सन थी, यहाँ प्रस्ताव पास करके भेजा हुआ है कि हमारे जो संस्था सैनिक हैं, इन्होंने कोरोना काल में जितने हमारे डीडीसी वर्कर हैं, जितने सीएफडब्ल्यू हैं, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट पे जो कर्मचारी हैं, जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए लोगों की सेवा की है, उनको पक्का किया जाए। ये हमने यहाँ से प्रस्ताव भेज रखा है, उसकी कॉपी। तो क्या ऐसे में मानना जाए कि जो स्वास्थ्य कर्मी जिनका कोरोना काल में देहांत हुआ है इस बीमारी के कारण, तो उनको उचित सहायता दी जाएगी? कोई 10-10 लाख रुपए की निगम ने घोषणा की है। जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी जिस कोरोना के कारण जिनकी ऑन ड्यूटी डेथ हुई है, जो भी पॉजिटिव हुए हैं, ड्यूटी के दौरान जिनको संक्रमण हुआ है और उनकी डेथ हुई है, 10-10 लाख रुपए का प्रोविजन इन्होंने किया है निगम में। और इसके साथ साथ हमने केजरीवाल जी से भी और सदन में प्रस्ताव पास किया है कि जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी या संस्था सैनिक जो कोरोना काल में शहीद हुए हैं, उनको कहता है कि 1-1 करोड़ रुपए इनके साथ भेदभाव न किया जाए। इन कोरोना योद्धाओं को भी 1-1 करोड़ दिल्ली सरकार ने देना चाहिए, हमारा ये मानना है, उनका हक है। तो क्या निगम ने जैसे 10 लाख की घोषणा की है, किसी को मिला अभी तक यहाँ नजफगढ़? ये तो मैं आपको देख कर ही बता सकता हूँ, क्योंकि अभी पदभार ग्रहण किया है। अच्छा, तो अभी मेरे पास नहीं। मलिक साहब, एक चीज और, हर साल जो है बरसात के मौसम में नजफगढ़ में जल भराव की बहुत भारी समस्या होती है। तो आप अभी चेयरमैन बने हैं और बरसात का मौसम आ गया है, तो क्या इस पे आप कोई ठोस कदम उठाएंगे कि अब की बार जल भराव ना हो? ऐसा है, आप एक अपना ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले 4 साल से, जिस दिन से मैं निगम पार्षद बना हूँ, अपने वार्ड की तो मैं कह सकता हूँ कि हमने हर बार बरसात से पहले क्या होता था, बरसात का सीजन शुरू होता था तो नाले निकालने शुरू हो जाते थे, बरसात आ जाती है मई और जून में सभी नाले, क्योंकि पूरे नजफगढ़ का पानी अपने वार्ड से होकर गुजरता है, चाहे वो पोखराज का भी उधर चला जाता है, नजफगढ़ का मेन सारा का सारा प्रेम नगर का। तो हमारे 2 नाले मेन है, धर्मपुरा ड्रेन और 40 फुटे, उनकी पूरी तरह से आप देख सकते हैं, मेरे पास वीडियो भी है, सारे के सारे साफ करा दिए। एक समस्या आती थी पीडब्ल्यूडी के नालों में, पीडब्ल्यूडी के नाले इन्होंने 7 साल में पहली बार साफ कराए, आप भी देख रहे हैं। अब की बार इन्होंने कुछ प्रयास किए हैं दिल्ली सरकार ने 7 साल के बाद, अब की बार हमें कुछ बात दिखाई दे रही, उन्होंने निकाला। रही जल भराव की बात, एक संपवेल बना था, भरत सिंह विधायक थे उस टाइम, उसको चालू किया गया था। अब मेट्रो से कह के माननीय सांसद प्रवेश वर्मा जी ने 5 लाख लीटर का एक संपवेल बनवाया, जो काफी राहत देगा। लेकिन दिल्ली सरकार की नाकामी की वजह से आप पोस्टर भी देख रहे हैं, होर्डिंग भी देख रहे होंगे, सांसद जी ने दौरा भी किया था,
वो बन के तो तैयार है 5 लाख लीटर का, लेकिन उसमें अभी जो इलेक्ट्रिक का काम है, कनेक्शन मैकेनिकल काम हो चुका है, उसमें मशीनें वगैरह आ गई थी, लेकिन इन्होंने उसको अभी कनेक्शन नहीं दिया। अगर वो कनेक्शन दे देंगे तो चालू हो जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि अब की बार नजफगढ़ में जल भराव की समस्या नहीं होगी। ये मेरा मानना है। अच्छा, एक सवाल है अवैध निर्माण। या दिल्ली में या नजफगढ़ में जिस तरह से कॉलोनियां कट रही हैं धराधर, है जी, और अवैध निर्माण हो रहा है उनमें, और देखा जा रहा है कि ज्यादातर इस तरह के लोग, अजनबी लोग, किराए पे या छोटे छोटे प्लाट खरीद के और जो रह रहे हैं, और जो है लोगों की, जो हमारी दिल्ली वासी हैं, उनकी जो भी सहायता राशि है या जो राशन है उसको वो लोग हजम कर रहे हैं। तो इसमें क्या कार्रवाई करेगा निगम? देखो, जो आप अवैध कॉलोनियों की बात करें, मैं ये कहता हूँ कि अवैध कॉलोनियां का इतिहास में अगर आप पीछे जाओ, कांग्रेस के शासनकाल में 75-76 से पहले आप प्राइवेट कॉलोनियों को, प्राइवेट बिल्डरों को लाइसेंस दिए जाते थे। जिस तरह से उड़ना है, डीडी है, ये एजेंसी की तरह प्राइवेट बिल्डर एक वेल प्लान कॉलोनी काटते थे। टर्म कंडीशन होती थी, आपने कम्युनिटी सर्विसेज के लिए जगह लेनी पड़ेगी, इतने मीटर के आपके रोड होंगे, आपकी सर्विस लेन होगी, आपने बिजली लगानी पड़ेगी, आपने सीवर की व्यवस्था करनी पड़ेगी, आपने पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इस तरह का सिस्टम था। इन टर्म कंडीशन को लाइसेंस दिया जाता था। लेकिन कांग्रेस के शासन के दौरान दिल्ली में प्राइवेट बिल्डरों को लाइसेंस देने बंद कर दी। डीडी उस काम में नाकाम रहा, इस बात में कोई दो राय नहीं, क्योंकि मांग बहुत ज्यादा थी, आपूर्ति इतनी हुई नहीं, इतने मकान बने नहीं, और डीडीए के मकान अक्सर महंगे होते थे। तो उसमें पहले कांग्रेस के टाइम में एक भूमाफिया सक्रिय है चारों तरफ दिल्ली के, उन्होंने आनंद फानन अंधाधुंध अनऑथराइज कॉलोनियां काटी हैं। अब तकरीबन अंकुश था, लेकिन आप सही कह रहे हैं, पिछले 1-2 साल से यहाँ के मंत्री हैं कैलाश गहलोत जी, उनके पास रेवेन्यू का भी डिपार्टमेंट है। ये टोटली दिल्ली सरकार का मामला है। अवैध कॉलोनियां में डेमोलिशन कॉर्पोरेशन नहीं कर सकती। उस पर अगर कोई एक्शन लेता है तो दिल्ली सरकार ही एक्शन लेती है, एसटीएफ लेती है, मॉनिटरिंग कमेटी लेती है, या एसडीएम उस पर एक्शन लेता है। एक हेल्पिंग हैंड है, हम उनकी मदद कर सकते हैं। उनको अगर किसी जेसीबी की या और किसी स्टाफ की जरूरत पड़ती है तो कॉर्पोरेशन के माध्यम से वो एक चीज हायर करते हैं। कॉर्पोरेशन किसी भी तरह का अवैध निर्माण तो रोक सकता है। अब ऐसा है, उसमें जो एग्रीकल्चर लैंड है उसमें इंटरफियर कॉर्पोरेशन का नहीं है। ये अच्छा। और दूसरा प्रश्न आपका था निवासी। देखो, दिल्ली देश की राजधानी, दिल्ली देश की राजधानी है, इसमें हर प्रांत का और हर दूसरे देश का नागरिक है। अब चाहे रोजगार के काम, चाहे काम धंधे के या सर्विस के काम, दिल्ली में आबादी बढ़ी है और उसमें लोगों की गरीब व्यक्ति रहते हैं, तो रहने का तो सबको अधिकार है। और सस्ते में कौन आता है? गरीब व्यक्ति ही सस्ते के लालच में अनऑथराइज्ड कॉलोनी में मकान। नहीं मलिक साहब, रहने का तो सबका अधिकार है, लेकिन अवैध रूप से रहने का किसका अधिकार है? अवैध रूप से किसको अवैध कह सकते हैं आप मुझे ये बताइए पहले। अवैध किस को अवैध? एक ही कमरे में 20-20 लोग रह रहे हैं, ठीक है, नजफगढ़ की मैं दास्तान बता रहा हूँ। एक कमरे में 20-20 लोग रह रहे हैं और उनके पास ना कोई कागजात है, ठीक है, और लेकिन कुछ दिनों बाद, साल 6 महीने बाद उनके पास सारी चीजें आ जाती हैं। ये कहाँ से आती? देखो, ये चीजें हालांकि कॉर्पोरेशन से संबंधित नहीं, लेकिन आपने प्रश्न पूछ लिया तो बता देता हूँ। मैं विषय तो अपना कॉर्पोरेशन से संबंधित है, लेकिन जरूर एक व्यक्ति के पास 5-5 एकड़ का फार्म हाउस भी है, देखो, रहने के लिए। उसके पास वहां 1000 आदमी भी रह सकते हैं, लेकिन जिसकी जैसी हैसियत है, अब कोई आदमी माइग्रेटेड आया है काम धंधे की तलाश में, उसको 1000-2000 रुपये में कमरा मिल गया और 5 आदमी उसमें रह रहे हैं, शेयरिंग हो गया तो उसको 200-200 रुपये आ गए। इस तरह से लोग मजबूरी में रहे। रही बात वेरिफिकेशन की, ये हर जिम्मेवार नागरिक का कर्तव्य है कि अगर आपके यहाँ कोई किराएदार आया है, पुलिस बार-बार बीट कांस्टेबल, बीट इंचार्ज, एसएचओ सब एक निवेदन करते हैं कि भाई अपने किराएदारों का सत्यापन करा लें। तो ये मकान मालिकों की जिम्मेवारी है, तो किराएदार रखते हैं उसका सत्यापन कराएं, तब वो किराएदार रखें। हम अपने छोटे से लालच में किराएदारों का सत्यापन नहीं कराते, तो इसमें कॉर्पोरेशन का उसका कोई इशू नहीं।
ये कानून व्यवस्था का काम है। उनको भी चाहिए जो अपने यहाँ किराएदार रखते हैं उन्हें सत्यापन कराना चाहिए। चलिए मलिक साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय दिया और नजफगढ़ के लिए कुछ नए योजनाएं जो आप लागू करने जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द शुरू की जाएं और लोगों को राहत मिले। धन्यवाद। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नजफगढ़ मेट्रो न्यूज। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।